नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज तेजस्विनी शर्मा, योर गाइड फॉर कॉमर्स। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर 1 ऑफ क्लास 11। In our previous video, we had discussed about the meaning, objectives, characters, and functions of accounting. And in today's class, we are going to complete the first chapter by right away starting off with branches of accounting. Accounting has 5 different branches. The first we are talking about is financial accounting. Now, ये वो accounting का branch है जहाँ पे the business will record all the transactions इन अ सिस्टमैटिक मैनर। सिस्टमैटिकली एक बिजनेस अपने बिजनेस की सारी डीलिंग्स रिकॉर्ड करता है और फाइंड करता है बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है। ऑल्सो इट विल फाइंड आउट व्हाट इज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस बाय प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट। ठीक है, यहाँ पे हम बस फिनेंसेस की बात करते हैं, बिजनेस में क्या हो रहा है हमारी एक्टिविटीज से। हमारी एक्टिविटीज बिजनेस में कितना प्रॉफिट कमा रही है, कितना लॉस कमा रही है, ये जानने के लिए जब हम एक अकाउंटिंग प्रिपेयर करते हैं उसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और हम हमारे 11th और 12th में बात कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। रिमेनिंग ये कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है ये आप हायर स्टडीज में पढ़ते जाओगे। ठीक है, नाउ सेकंड बात करते हैं हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग की। सो कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत सिंपल सा है समझने में। कॉस्ट अकाउंटिंग इज दैट पार्ट और ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग वेयर यू विल फाइंड आउट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पर यूनिट। एक यूनिट बिजनेस में बनाने के लिए, लेट अस से मैं मैन्युफैक्चर कर रही हूं ये मार्कर पेन। अब इस मार्कर को मैन्युफैक्चर करने के लिए, इस एक मार्कर को मैन्युफैक्चर करने के लिए मैंने कितना पैसा लगाया, मैंने कितना कॉस्ट करा। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन प्रोडक्ट? दैट इज द मेन एम ऑफ प्रिपेयरिंग द कॉस्ट अकाउंटिंग। यहाँ पे बिजनेस में कितना पैसा लग रहा है प्रोडक्शन करने में, कितना पैसा लग रहा है सर्विसेज प्रोवाइड करने में। सो वो कॉस्ट पर यूनिट हम फाइंड करते हैं और वो ब्रांच बन जाता है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम फाइंड करते हैं कि एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन में कितना पैसा लगाया है बिजनेस ने। समझे? नेक्स्ट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो पार्ट होता है जहां पे द अकाउंटिंग इज प्रिपेयर्ड सो दैट इट कैन हेल्प द मैनेजमेंट टू टेक द डिसीजंस। अब बिजनेस में काम करने के लिए, बिजनेस में एक्टिविटीज करने के लिए अब मैनेजर हैज टू डू सम डिसीजंस, हैज टू टेक सम डिसीजंस। कुछ प्लानिंग करने पड़ते हैं, कुछ काम को ऑर्गेनाइजिंग करने पड़ते हैं। सो बिजनेस में काम, एक्टिविटीज को कैसे प्लान करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, एम्प्लॉइज को या बिजनेस में काम करने वालों को कैसे डायरेक्शंस प्रोवाइड करने हैं, ये सारी चीजें डिसीजंस लेने के लिए, ये सारी चीजें करने के लिए बिजनेस में क्या होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रिपेयर होता है। बिजनेस में कैसे हम लोग प्लानिंग करेंगे, कैसे हम लोग एक्टिविटीज करेंगे, उस डिसीजन मेकिंग में हेल्प करने के लिए एक अकाउंटिंग प्रिपेयर होता है कॉल्ड एज द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट वी हैव इज योर टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग है जहां पे बिजनेस ये अकाउंटिंग प्रिपेयर करती है टू फाइंड आउट व्हाट आर द टैक्सेस ऑफ द बिजनेस। मतलब बिजनेस में कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, फाइंड हो जाएगा। और अब कितना टैक्स बिजनेस को पे करना है या फिर कितना है बिजनेस में जीएसटी पे करने का, वो सारी चीजें हम फाइंड करते हैं इन द टैक्स अकाउंटिंग। एंड नेक्स्ट वी हैव सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट। तो ये वाली सिंपल सी चीज है बच्चों। अब बिजनेस, अगर मैं बिजनेस हूं तो मैं क्या कर रही हूँ, पैसा सोसाइटी से ले रही हूँ, एम्प्लॉइज सोसाइटी से ले रही हूँ, मटेरियल्स एंड एवरीथिंग आई एम टेकिंग फ्रॉम द सोसाइटी। व्हेन आई एम ओनली टेकिंग फ्रॉम द सोसाइटी, it is not right. What will I do? I will have to give in return something to the society. So मेरी एक responsibility बन जाती है towards this society because I am taking all the help I need from the society to run my business. So an accounting which is prepared to show how much the business is providing for the society. बिजनेस को कितना मदद कर रही है, बिजनेस की तरफ जो अपनी जवाबदारी है बिजनेस की, सोसाइटी की तरफ जो बिजनेस की जवाबदारी है वो बिजनेस कितना निभा रही है, वो फाइंड करने के लिए एक अकाउंटिंग प्रिपेयर होता है कॉल्ड एज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। समझे बच्चों? एज ऑफ येट हमारे मेन तो क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप आग भी गए तो financial cost और मैनेजमेंट पे, but you just need to know the meanings of all. All right. Now, next we have the concept that is users of accounting. शब्द में ही मीनिंग है कि अकाउंटिंग को कौन कौन यूज करता है, who will use the accounts of the business. Now, there are two types of users, that is internal user and external user. Again,
शब्दों में ही मीनिंग है। इंटरनल यूजर वो होता है जो बिजनेस से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, रिलेटेड होता है। एक्सटर्नल यूजर वो होता है जो बिजनेस के बाहर होता है। अब जब बिजनेस में ये सारे अकाउंटिंग प्रिपेयर होती है, इन अकाउंटिंग को यूज कर रहा है अगर एक इंटरनल यूजर, तो वो इंटरनल यूजर कौन होगा? इंटरनल यूजर्स होते हैं हमारे बिजनेस के ओनर्स और बिजनेस के मैनेजमेंट। जैसे कि मैनेजमेंट में कौन कौन आ जाएगा? जैसे हमारा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, द बिजनेस के डायरेक्टर्स अगर है, डायरेक्टर्स, सीईओ, सीएफओ, ये सारे जो है बिजनेस के मैनेजर्स, ये सारे क्या हो जाएंगे? बिजनेस के मैनेजमेंट में आ जाएंगे। और ओनर कौन होता है? ओनर तो ऑफ कोर्स बिजनेस में अपना पैसा डाल रहा है, तो वो पैसा कैसे यूज हो रहा है, कैसे प्रॉफिट बन रहा है हमारे पैसे को यूज करके, ये सारी चीजें ओनर तो चेक करेगा ही। और बिजनेस में डिसीजन, कितना पैसा है, कैसे चल रहा है बिजनेस, ये सारी चीजें देख के मैनेजमेंट क्या करता है? वेरियस एक्टिविटीज को प्लान करता है, डिसीजन लेता है। So the people who are directly connected to the business, who are inside the business, who will use the accounting are called as the internal users. वो एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते हैं? जो बिजनेस के बाहर होते हैं। जैसे कि पोटेंशियल इन्वेस्टर्स मतलब जो नए इन्वेस्टर्स हो सकते हैं बिजनेस में। अगर पैसा लगाने के लिए कोई रेडी है, कोई नया पर्सन है, कोई आउटसाइडर है जो बिजनेस में पैसा लगाना चाहता है, तो वो बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटस को चेक करेगा ही। अब एग्जाम्पल ले लीजिए खुद का ही, अगर आप कहीं अपना पैसा डाल रहे हो तो आप देखोगे तो सही कि जहां पैसा डाल रहे हो वहां पे उसका सिचुएशन क्या है, वो बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, वो चेक करोगे ही, राइट? तो वो होता है हमारा पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। अगेन दे आर आउटसाइडर्स, दैट इज द एक्सटर्नल यूजर। अगेन क्रेडिटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स आर द पीपल टू होम द बिजनेस ओव्स द मनी, करेक्ट? सो दीज क्रेडिटर्स, अब समझो आपने मुझे कुछ बेचा, कोई प्रोडक्ट्स या फिर कुछ मैंने आपसे परचेजेस करे, तो जब आप मुझे कुछ बेच रहे हो ऑन क्रेडिट, मैं बोल रही हूं आपको मैं पैसे लेटर ऑन दूंगी, तो बिफोर अग्रीइंग टू दिस आप क्या करोगे? आप एटलीस्ट देखोगे कि मेरे बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, थोड़े मेरे बिजनेस के बारे में आप जानोगे तो सही। सो वो बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन जानने के लिए आप क्या चेक करोगे? बिजनेस का अकाउंट चेक करोगे। सो अगेन क्रेडिटर विल बिकम अ आउटसाइडर। ओके, देन अगेन जो लेंडर्स है, जो बिजनेस में पैसा डाल रहे हैं, जैसे कि बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, देन टैक्स अथॉरिटीज, बिजनेस को टैक्स पे करना होता है टैक्स अथॉरिटीज को, सो द टैक्स अथॉरिटी विल चेक द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द बिजनेस। एंड देन पब्लिक ऑफ कोर्स विल कीप इन रेगुलर चेक विद द बिजनेसेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द कॉम्पिटिटर्स। मेरा कोई कॉम्पिटिटर है तो वो कॉम्पिटिटर मेरे बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटस को देखता ही रहेगा, सो दैट ही कैन ऑल्सो टेक हिज डिसीजंस अकॉर्डिंगली। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग का मीनिंग तो हमने समझ रखा है, जहां पे वी डू रिकॉर्डिंग, मेजरिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड एनालिसिस, राइट? नाउ ऑल ऑफ दीज, जब हम ये अकाउंटिंग करते हैं तो उसका एक एडवांटेज है। तो क्या एडवांटेज है? हेल्पफुल इन प्लानिंग। तो हम जब अकाउंटिंग बनाते हैं, वी नो व्हाट इज द प्रॉफिट, व्हाट इज द लॉस, हाउ द फाइनेंसेस ऑफ द बिजनेस आर बीइंग यूज्ड, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बिजनेस दिस ईयर। तो उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं? फ्यूचर की प्लानिंग भी कर सकते हैं। हम जब लेट अस से हमने प्रॉफिट कमाया, अब जितना प्रॉफिट आया है उस प्रॉफिट को यूज करके हम लोग फ्यूचर में और कितना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं, फ्यूचर में हम और क्या कर सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट और ज्यादा बढ़े। अगर लॉस हुआ तो वो लॉस को कैसे हम कम कर सकते हैं, ये सारी प्लानिंग करने में हेल्प करता है क्या? द अकाउंटिंग। इट हेल्प्स इन प्लानिंग। Next, it's helpful in decision making. Of course, the business has to take various decisions in the normal, regular course of the business life. Now, the accounting is that factor which is going to help the business to take the decision. कैसे हेल्प करता है? अब मेरे बिजनेस में क्या सिचुएशन है, फिनेंसेस कैसे है, क्या हो रहा है बिजनेस में, हम बिजनेस की स्थिति को देखकर हम हमारे बिजनेस के फ्यूचर डिसीजंस ले सकते हैं। तो दैट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट, इट इज हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग। लेट्स सपोज हमने अकाउंटिंग मेंटेन करा, अकाउंटिंग करते टाइम पे हमें दिखा कि हमने बिजनेस में बहुत सारा अननेसेसरी खर्चा कर दिया है, तो we will find out in which area we are doing unnecessary expenses, and we can control that, and we can control the activities of the business with the help of the accounting, how the finances are being used. If the finances are wrongfully used, we will control and use it in a right manner. If we know the finances of the business, we will use that finance in the right direction to earn the profit, right? So that helps in the controlling of the business activities. Next, it provides complete and systematic record. That's one advantage. Accounting में क्या होता है, हमें complete information मिलता है, systematically हम उसे record करते हैं. Then accounting helps in the information regarding profit and loss is provided. Of course,
अकाउंटिंग मेंटेन करने से ही हमें पता चलता है कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट आया, कितना लॉस आया, लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ, ये बिजनेस में पता चलता है थ्रू अकाउंटिंग। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। ये जब हम फाइनेंशियल पोजीशन की बात करते हैं बच्चों, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द स्टेटस ऑफ बिजनेसेस एसेट्स एंड लायबिलिटी। बिजनेस में कितने एसेट्स है, कितने लायबिलिटी है, बिजनेस की क्या स्थिति है। इट एनेबल्स इन कंपैरेटिव स्टडीज, मतलब ये अकाउंटिंग हमें हेल्प करता है कंपैरिजंस करने में। लेट अस से मैंने यहाँ पे अकाउंटिंग मेंटेन करा है 22-23 में, नेक्स्ट एक और नए साल में मैंने रिकॉर्डिंग करी है 24 की, नेक्स्ट 24-25 की। अब मैं एक साल से दूसरे साल में कंपैरिजन कर सकती हूँ कि इस साल में मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, नेक्स्ट इस साल से मैंने नेक्स्ट ईयर में कितना बेहतर करा या कितना खराब करा, राइट। सो हम लोग ईच ईयर को कंपेयर कर सकते हैं प्रीवियस ईयर्स से, राइट। नेक्स्ट लास्टली, इट acts as a evidence in the legal matters. Of course, हम कुछ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अकाउंट्स बना रहे हैं, बिजनेस के ट्रांजैक्शंस, बिजनेस की डीलिंग्स को हम लोग प्रॉपरली एक जगह पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, and that becomes what? That becomes a evidence. If ever there is a situation where we'll have to go file a suit or there is a case filed against us, we can use the accounting information as a evidence in the legal matters. All right, so these are a few advantages. Again, there are many more, but all you can do is remember 4 to 5 advantages. That's more than enough for writing theory. ठीक है। नेक्स्ट, जहां एडवांटेजेस होते हैं वहां डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, दैट इज लिमिटेशंस होते हैं। पहला लिमिटेशन क्या हो रहा है? इट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल जजमेंट, ऑफ कोर्स। अब अकाउंटिंग कौन करते हैं? अकाउंटिंग इज डन बाय अ ह्यूमन, अ पर्सन। सो नाउ when we are talking about a person is always judgmental. That means हम अकाउंटिंग जब करते हैं, जो बिजनेस अकाउंटिंग कर रही है वो उसका पर्सनल जजमेंट भी होता है। अब लेट अस से मैं बोल रही हूँ कि मेरे बिजनेस की क्या गुडविल है। अब गुडविल की जब बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट नेम एंड फेम। मेरे हिसाब से मेरे बिजनेस का अच्छा खासा नाम है, अच्छी खासी वैल्यू है मेरे बिजनेस के। बट अगर एक और दूसरे पर्सन की बात करें या दूसरे बिजनेस की कॉम्पिटिटर्स की बात करें, उनकी नजरों में मेरी बिजनेस की वो ही वैल्यू नहीं होगी प्रॉबेबली, राइट। मेरे नजरों में मेरी बिजनेस की वैल्यू कुछ अलग है, तो दूसरे की नजरों में कुछ और वैल्यू है। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ पर्सनल जजमेंट कमिंग ओवर हियर। सो समटाइम्स अकाउंटिंग इज फॉल्सली जज्ड। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ person involved, there is a personal judgment while doing the accounting. That becomes a disadvantage, of course. Next, there is a omission of qualitative info. Okay, मेरे और मेरे सबॉर्डिनेट्स के, मेरे एम्प्लॉयज के बीच में झगड़ा हो गया और लेटर से हमारे बीच में कुछ कहा सुनी हुई, एम्प्लॉयज को मेरे कुछ रवैये से प्रॉब्लम हुई, तो दैट पर्सन इज नॉट गिविंग हिज 100% वाइल वर्किंग। अब ये जो हमारे बीच में तातू हो रही है, जो लड़ाई हो रही है, जो साइलेंट ट्रीटमेंट्स चल रहा है, कैन आई डू द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस? नो। अब यहाँ पे हमारे बीच में कुछ प्रॉब्लम्स होने की वजह से हमारे बीच में हमारे बिजनेस में थोड़ा लॉस हो सकता है, या फिर हमारे बिजनेस की एक्टिविटीज थोड़ी खराब हो सकती है। बट इस चीज को हम लोग क्या फाइनेंशियली या फिर मॉनिटरी वेज में बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं कि बॉस और एम्प्लॉय के बीच में झगड़ा हुआ? नहीं। तो यहाँ क्या हो रहा है, क्वालिटेटिव कैरेक्टर और क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, जिसके वजह से बिजनेस में या तो प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है, वो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन क्या होती है अकाउंट्स में? ओमिट होती है। व्हाई? बिकॉज वी ओनली रिकॉर्ड द क्वांटिटेटिव मैटर्स। क्वांटिटेटिव मैटर्स, मॉनिटरी टर्म्स को ही हम रिकॉर्ड करते हैं, क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स को हम इग्नोर करते हैं। दैट इज अ डिसएडवांटेज। नेक्स्ट, इट इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट इन अकाउंटिंग मीन्स मैंने जब एक प्रोडक्ट या फिर कोई एसेट परचेस करा है, जो वैल्यू पे मैं वो एसेट खरीद रही हूं, आई विल डू द रिकॉर्डिंग ऑन दैट अमाउंट ओनली। लेट्स से आई परचेस्ड अ लैंड और अ बिल्डिंग फॉर लेट्स सपोज अमाउंट ऑफ 20 लाख। मैंने 20 लाख में एक लैंड खरीदा। नाउ आफ्टर 5 years the value of the same land or building has become 35 lakh. But when I am doing the recording, I will keep recording the amount of the land or building on this historical cost. इसके हिसाब से मैं रिकॉर्डिंग करती जाऊंगी, ठीक है। सो यहाँ पे जब मैं ऐसे हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्डिंग करती हूँ तो क्या हो जाता है, वी आर हैविंग अ रॉन्ग वैल्यू बीइंग शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एक्चुअल प्राइस है 35, बट हम लोग 20 के हिसाब से ही रिकॉर्डिंग करते जा रहे हैं, तो यहाँ पे वी आर नॉट शोइंग फेयर वैल्यू ऑफ एन एसेट इन द बिजनेस। दैट बिकम्स अ लिमिटेशन अगेन। नेक्स्ट, इट इज अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का यहाँ मतलब होता है बच्चों मैनिपुलेट करना। हमारे बिजनेस में बहुत प्रॉफिट हो रहा है, हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है,
ये बताने के लिए हम लोग हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ हेरा फेरी कर सकते हैं। एक्चुअल में लेट अस से हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है 20 लाख का, but I am showing only 15 lakh rupees so that I can avoid the taxes or I can do something। ये यहाँ पे मैंने थोड़ा कुछ फ्रॉड करा है। तो जब मैं ऐसे मैनिपुलेट करती हूँ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को while maintaining the accounts, that is termed as a window dressing। Of course manipulation क्या हो जाता है, manipulation it becomes a limitation। And next we have last is the unsuitable for forecasting। क्योंकि forecasting क्या होता है, we are talking about the future। अब हम आज की इंफॉर्मेशन को लेके फ्यूचर के पक्का डिसीजंस नहीं ले सकते। व्हाई? बिकॉज चेंजेस आर इनएविटेबल, यू कांट से दैट दिस विल नॉट चेंज। मार्केट में अब मैंने बिजनेस में एक प्रोडक्ट का एक कुछ डिजाइनिंग करा है, आई हैव डिजाइन्ड अ प्रोडक्ट इन सम वे, बट जाके इन अ नियर फ्यूचर थोड़े दिनों में क्या हो रहा है, कस्टमर्स ने अपना टेस्ट चेंज कर दिया, कस्टमर्स को कुछ और डिजाइन पसंद आ रहा है। मैंने आज बिजनेस में एक प्रोडक्ट का वैल्यू कुछ रखा है, मैंने एक प्रोडक्ट का वैल्यू रखा है 100 रुपीज, बट आगे जाके उसी वैल्यू प्रोडक्ट का वैल्यू बन जा रहा है 150 रुपीज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वैल्यू चेंज हो रहा है। यहाँ पे चेंजेस द मतलब फ्यूचर के चेंजेस इनएविटेबल है, चेंजेस होते ही रहते हैं। तो आज हम जो बिजनेस में अकाउंट्स को लेके डिसाइड करते हैं, दैट माइट नॉट seem to be true or fair for the future decisions, so that becomes again a limitation। ऑलराइट, अच्छा बच्चों यहाँ पे एक छोटू सा कॉन्सेप्ट और बाकी है, दैट इज योर अकाउंटिंग साइकिल। वो बहुत सिंपल है, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में आपको समझा रखा है कि अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है कि हम लोग बिजनेस में हमारी जब अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं, अकाउंटिंग बनाते हैं, तो वो कैसे फॉलो होती है, क्या करते हैं, वो साइकिल क्या है अकाउंटिंग बनाने की। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं क्या होता है, फर्स्ट हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। We will identify the transaction if it is a business related transaction or not। अगर business का transaction है तो हम उसको identify करने के बाद क्या करते हैं, हम उसे करते हैं record। तो सबसे पहले कहाँ record करेंगे, we will record in the journal। Journal is that book of account where you record all the transactions, day to day transactions। ठीक है, जर्नल बनाने के बाद उसी इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट हेड्स बना देते हैं। जब सेपरेट हेड्स बना रहे हैं तो सेपरेट हेड्स हम बनाते हैं किस में, लेडजर में। जब सेपरेट हेड बन रहा है, एक सेल्स का, एक बन रहा है परचेज का, एक बन रहा है कितना रेंट पे करा है, एक कितना सैलरी कितना दिया है। हम जब सेपरेट हेड्स बनाते हैं जर्नल से लेके इंफॉर्मेशन को, तो उसको हम बोलते हैं लेडजर में रिकॉर्डिंग करना। और ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा समराइजिंग, सॉरी नॉट समराइजिंग, ये हो जाता है हमारा क्लासिफाइंग, ये हो जाता है हमारा क्लासिफाइंग। आफ्टर द क्लासिफिकेशन इन द लेडजर आप करते हो क्या, एक चीज और बनाते हो कॉल्ड एज द ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस में आप जब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं एक समरी बनाना, समराइजिंग। And after preparing trial balance, finally you prepare something called as the trading account, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड दी बैलेंस शीट। इन तीनों स्टेटमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करते हैं, बिजनेस में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ ये बताते हैं, और बिजनेस में कितने एसेट्स है, कितने लायबिलिटीज है, क्या है बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटस, वो बताता है। तो ये जब साइकिल की बात कर रहे हैं, साइकिल अकाउंटिंग की क्या होती है, अकाउंटिंग में सबसे पहले शुरुआत होती है ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करने की। आइडेंटिफाइंग के बाद में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जर्नल्स में, देन उसको क्लासिफाई करते हैं लेडजर में। आफ्टर दैट वी प्रिपेयर अ समरी इन द ट्रायल बैलेंस, देन वी प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू फाइंड आउट व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द बिजनेस। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा है, इंपॉर्टेंट भी है और याद रखने में भी आसान है। ठीक है, ओके बच्चों, चलते हैं हमारे लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ चैप्टर 1, दैट इज द डिफरेंसेस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, ऑल्सो डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। तो पहले तो जानते हैं कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। तो मैंने ऑलरेडी आपको समझा रखा है कि बुक कीपिंग वो होता है जहां पे हम लोग नॉर्मल रिकॉर्डिंग करते हैं, हम लोग जो भी ट्रांजैक्शंस करते हैं बिजनेस में, व्हाटएवर द डीलिंग्स आर हैपनिंग, यू आर रिकॉर्डिंग देम इन द बुक्स एंड दैट बिकम्स योर बुक कीपिंग। Whereas accounting becomes what? Accounting is that concept where you do the recording of the transactions in a proper systematic manner by following certain rules. ठीक है, अब now understand according to this here. First difference is it is a primary stage, that is bookkeeping is a primary stage, whereas
अकाउंटिंग इज अ सेकेंडरी स्टेज, मतलब बुक कीपिंग पहले होता है, बुक कीपिंग के बाद में, बुक कीपिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स होने के बाद बेसिकली बुक कीपिंग में हम लोग क्या क्या करते हैं, हम मेजर, रिकॉर्ड और आइडेंटिफाई करते हैं बुक कीपिंग में, एंड आफ्टर दीज एस्पेक्ट्स whatever comes, that is your classification, summarizing, all of that is done in the accounting. That's why you say bookkeeping is a primary stage and this becomes the secondary stage. Accounting is your secondary stage. Next, second point says bookkeeping involves identifying, see just now मैंने जो बताया, it involves identifying, measuring, recording, classifying. But accounting में mostly क्या करते हैं, summarize करते हैं in trial balance, analyze करते हैं from the financial statements and communicate करते हैं to the final users. All right. Next difference we have is to maintain proper records. The aim of bookkeeping is to maintain the proper records, whereas accounting का main aim है to find out what are the net results. कितना profit हुआ, कितना loss हुआ. Then bookkeeping can be done. Bookkeeping has a routine and clerical nature. मतलब it is a routine work, everyday work, and a normal clerical person can also maintain the bookkeeping. Whereas accounting is analytical in nature. That is, you analyze. You prepare various statements. You prepare profit and loss account, trial balance, financial statements. You analyze the business activities and then give a final results. That's why accounting is analytical in nature and bookkeeping is clerical or routine in nature. Then bookkeeping can be performed by a junior staff who has limited level of knowledge. Whereas accounting it is done by a senior staff and there is a requirement of higher level of knowledge. Not anybody can do the accounting, but everybody can do bookkeeping because bookkeeping is just basic in nature, whereas accounting requires a little higher knowledge. All right, so these are the basic differences of bookkeeping and accounting. Remember at least 3 to 4 points. Then comes your accounting and accountancy. Accounting hota hai ek process where you do the identification, recording, measurement, classifying, summarizing, analysis, communication, everything. और ये सारी चीजें करने की जो पढ़ाई आप करते हो उसे बोलते हैं हम क्या, अकाउंटेंसी. देखिए, अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग, मेजरिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस, कम्युनिकेशन. बट अकाउंटेंसी इज द बॉडी ऑफ नॉलेज ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज. इन सब चीजों को करने की एक नॉलेज जो प्रोवाइड करता है वो होता है अकाउंटेंसी. नेक्स्ट, अकाउंटिंग इज अ नैरो स्कोप एंड अकाउंटेंसी इज अ वाइडर स्कोप. अकाउंटेंसी अगर ये है तो इसके अंदर एक छोटा कॉन्सेप्ट आता है हमारा अकाउंटिंग. ठीक है, अकाउंटिंग इज अ स्मॉलर कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटेंसी इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट. मतलब अकाउंटेंसी में हम सारी चीजें पढ़ते हैं कि हम अकाउंटिंग कैसे करते हैं, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, कौन से कन्वेंशंस फॉलो करने हैं, सारी चीजें हम पढ़ते हैं अकाउंटेंसी में. बट अकाउंटिंग में वो चीजें करने की एक्टिविटीज होती है, इसीलिए दैट बिकम्स अ नैरो स्कोप एंड दिस बिकम्स अ वाइडर स्कोप. डन. अकाउंटिंग डिपेंड्स ऑन बुक कीपिंग. अभी बुक कीपिंग हमने जस्ट समझा. बुक कीपिंग में क्या क्या होता है बच्चों? बुक कीपिंग में होता है आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग. इसके ऊपर डिपेंड करता है अकाउंटिंग. मतलब ये करने के बाद अकाउंट में क्या करते हैं हम लोग? समराइज, एनालिसिस एंड कम्युनिकेशन करते हैं. करेक्ट. सो द अकाउंटिंग इट डिपेंड्स ऑन द बुक कीपिंग. अकाउंटिंग डिपेंड्स ऑन द बुक कीपिंग. पहले बुक कीपिंग के काम होते हैं, फिर अकाउंटिंग के काम होते हैं. कंफ्यूज नहीं होना. ठीक है. नेक्स्ट, अकाउंटेंसी डिपेंड्स ऑन बोथ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग. सो अकाउंटेंसी में हम बोथ बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बारे में जानते हैं. डन. नेक्स्ट, अकाउंटिंग इज डन. अकाउंटिंग क्यों करते हैं हम? टू फाइंड आउट द नेट रिजल्ट्स एंड कम्युनिकेट द फाइनल रिजल्ट्स. कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, और उसको कम्युनिकेट करो किनको? फाइनल यूजर्स को. दैट्स द मेन एम. Whereas accountancy helps in decision making depending on the information provided. अकाउंटेंसी को यूज करके हम क्या करते हैं? बिजनेस में वेरियस डिसीजंस लेते हैं. अगेन ये डिसीजंस कैसे लेते हैं? विद द इंफॉर्मेशन व्हिच इज प्रोवाइडेड इन द अकाउंटेंसी रूल्स, इन द अकाउंटेंसी प्रिंसिपल्स. समझे बच्चों? यहां खत्म होता है हमारा फर्स्ट चैप्टर. फर्स्ट चैप्टर में हमने जस्ट अकाउंटिंग के बारे में जाना कि अकाउंटिंग होता क्या है, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस क्या है. सारे बेसिक चीजें हमने अकाउंटिंग के बारे में पढ़ी है फर्स्ट चैप्टर में. सेकेंड चैप्टर ऑलरेडी खत्म हो चुका है जिसमें हमने पढ़ा था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स. अब नेक्स्ट हम शुरू करेंगे अगली क्लास में हमारा थर्ड चैप्टर. तब तक अगर आपको कोई कंफ्यूजन्स, डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए. नहीं है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. एंड तब तक
थोड़ा सा रेस्ट करिए और साथ ही साथ पढ़ाई करिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू एवरीवन.